डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सबक मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के सवालात पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, उर्दू के पेपर में आपको यहाँ से एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। सो आप इन सभी सवालात को अच्छे से याद करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कलीम को मिर्ज़ा के यहाँ कौन कौन सी मुसीबतें सहना पड़ी? इसका जवाब है, कलीम जब मिर्ज़ा के यहाँ रात गुजारने आया तो मिर्ज़ा ने उसे एक मस्जिद में ठहराया, जो कि निहायत पुरानी छोटी सी मस्जिद थी। मस्जिद मिर्ज़ा की तरह वीरान, वहशतनाक का मतलब होता है डरावनी। यहाँ न कोई तालिब इल्म था, न हाफिज़, न मुल्ला और ना ही कोई मुसाफिर। हाफिज़ हिफाजत करने वाले को कहते हैं। यहाँ हज़ारों चमगादड़ें मौजूद थीं, जिनकी वजह से कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। यहाँ का तमाम फर्श भी फट चुका था। मस्जिद में जैसे तैसे कलीम की रात बसर हुई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने अपना बिस्तर, जूती और दीगर सामान गायब पाया। यही नहीं, उसका अपना हुलिया भूत की तरह का हो चुका था। पहले तो कलीम ने मिर्ज़ा के आने का इंतज़ार किया, मगर जब मिर्ज़ा की कोई खबर न आई तो उसके दरवाजे पर जा पहुंचा। वहां जाकर मालूम हुआ कि मिर्ज़ा सुबह सवेरे कुतुब जा चुके हैं। कलीम ने ये सोचा कि अपना तारुफ करवा कर, यानी अपना इंट्रोडक्शन देकर घर वालों से कुछ मदद तलब करे। तो तारुफ कराते ही पहला सवाल रात भेजे गए बिस्तर के लिए दागा गया। कलीम घबरा कर भागा तो उसको चोर चोर कहकर न सिर्फ खूब पीटा गया, बल्कि काजी के हवाले भी किया गया। काजी यानी जो फैसला सुनाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का हुलिया तहरीर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, जिसका हुलिया कुछ यूं है कि छोटा कद, जर्द रंगत, आंखें करंजी यानी नीली आंखें और दुबला पतला जिस्म था। वो पाँव में 1.5 हाशिए की जूती और सर पर दोहरी बेल की भारी कामदार टोपी पहनते थे। 2 अंगरखे, ये एक किस्म का लिबास है जिसको हम कोट कहते हैं, डबल कोट टाइप का। 2 अंगरखे, घुटनों तक लटकता रेशमी इजार बंद, कमरबंद जिसको हम बोलते हैं, और उसमें कुफल की कुंजियों का गुच्छा लटका होता था। कुफल ताले को कहते हैं। तीसरा सवाल है, कलीम को जिस मस्जिद में ठहराया गया उसकी हालत तहरीर कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कलीम को जिस मस्जिद में ठहराया गया उसकी कैफियत अपने अल्फाज में पेश कीजिए। ठीक है, तो उसका जवाब भी यही रहेगा। कलीम को जिस मस्जिद में ठहराया गया वो निहायत पुरानी और छोटी सी मस्जिद थी। यहाँ न कोई तालिब इल्म था, न हाफिज़, न मुल्ला और ना ही कोई मुसाफिर। यहाँ हज़ारों चमगादड़ें मौजूद थी, जिनकी वजह से कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। यहाँ का तमाम फर्श भी फट चुका था। ठीक है, ये हम ऊपर भी कर चुके हैं। उसके बाद है, कलीम पर चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगा? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मिर्ज़ा ने कलीम को जिस मस्जिद में रात गुजारने के लिए ठहराया था, वहाँ सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने अपना बिस्तर, जूती और दीगर सामान गायब पाया। यही नहीं, उसका अपना हुलिया भूत की तरह का हो चुका था। पहले तो कलीम ने मिर्ज़ा के आने का इंतज़ार किया, मगर जब मिर्ज़ा की कोई खबर न आई तो उसके दरवाजे पर जा पहुंचा। वहां जाकर मालूम हुआ कि मिर्ज़ा सुबह सवेरे कुतुब जा चुके हैं। कलीम ने यह सोचा कि अपना तारुफ करवा कर घर वालों से कुछ मदद तलब करे। तो तारुफ कराते ही पहला सवाल रात भेजे गए बिस्तर के लिए दागा गया। कलीम घबरा कर भागा तो उसको
چور چور کہہ کر نہ صرف خوب پیٹا گیا بلکہ قاضی کے حوالے بھی کیا گیا۔ کلیم نے مرزا کی دوستی کے یہاں پر کی آئے گا خوب حوالے دیے مگر کچھ کارگر ثابت نہ ہوا، یعنی کچھ حاصل نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، آخری سوال یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، پچھلے ایگزام میں پوچھا گیا تھا۔ مرزا ظاہردار بیگ کو جمعدار سے کیا تعلق تھا؟ مرزا ظاہردار بیگ کے نانا ایک جمعدار تھے، یعنی پولیس کا ایک سپاہی یا فوج کا ایک چھوٹا سا افسر۔ مرزا کے نانا وصیت میں بہت کچھ چھوڑ گئے تھے، لیکن مرزا کو صرف ایک چھوٹا سا حصہ رہنے کو دیا اور 7 روپے مہینے کے کرائے کی دکانیں مرزا کے نام کر دیں۔ 7 روپے میں مرزا کی ماں اور مرزا کی بیوی گزارا کرتے تھے، لیکن مرزا اپنی شیخی جتانے کے لیے لوگوں کو ایک جمعدار کا منہ بولا بیٹا اور اس کی جائیداد کا وارث بتاتے تھے۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم نے اردو کی 12ویں کتاب سے سبق مرزا ظاہردار بیگ کے سوالات پڑھے۔ اسٹوڈینٹس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔